हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सोलंकी। आज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस फॉर्मूला रह गए थे कुछ, उन्हें देखेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइन 2a का फॉर्मूला, यानी साइन इनवर्स 2a, सॉरी 2 साइन इनवर्स a। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो ये कल फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन इनवर्स 2a रूट 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला हम लास्ट पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं 2 cos इनवर्स a। तो 2 cos इनवर्स a का जो फॉर्मूला है वो है cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला कहां से आया वो देखें। हमारे पास 11th क्लास में एक फॉर्मूला था cos 2a। cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां क्या करेंगे, हम इस साइन को cos में चेंज करेंगे। तो cos स्क्वायर a माइनस इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो बच्चों cos 2a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस, हमने sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a में चेंज कर दिया। तो यहां से ये बन गया, देखो cos स्क्वायर a माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हो गया cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अब हमने क्या किया होगा, इस फॉर्मूले माना होगा, माना कि यहां जो ये cos a है इसको मान लेते हैं हम। अच्छा, एक काम कर सकते हैं यहां पर कि जैसे ये जो a माना है इसको x कर देंगे अपन। ठीक है, इस a को x कर देंगे ताकि ये a को x बना दीजिए सारा। ठीक है, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इस cos x को हम यहां पर मान लेंगे, माना cos x इक्वल टू a। ठीक है, cos x को a मान लिया तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, cos इनवर्स a। ठीक है, x इक्वल टू आ गया cos इनवर्स a। ठीक है, अब ये मान आप इस पर रख दीजिए। देखिए, तो ये cos 2 ये आ जाएगा cos इनवर्स a इक्वल टू cos, अब cos x इक्वल टू a माना तो ये a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस cos को आप इस तरफ लेके जाओगे पक्षांतरण करके, तो 2 cos इनवर्स a इक्वल टू cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 2 cos इनवर्स a इक्वल टू cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास 2 cos इनवर्स a का फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। ऐसे 2 sin इनवर्स a का फॉर्मूला हो गया sin इनवर्स 2a रूट 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन फॉर्मूला बेस पे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास 3 sin इनवर्स a। 3 sin इनवर्स a का फॉर्मूला है sin इनवर्स 3a माइनस 4a क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया, सिंपल सा है कि sin 3x का फॉर्मूला जो है वो क्या है आपके पास, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये 11th क्लास के सारे फॉर्मूले बच्चों जो आपको याद होने चाहिए, और इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हम यहां पर ये इनवर्स के जो भी आपके पास प्रतिलोम वित्तीय फलन के जितने फॉर्मूले हैं सबको निकाल रहे हैं। तो sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां पर आप मान सकते हो, माना sin x इक्वल टू आ जाएगा a। अगर sin x इक्वल टू a आ जाएगा तो x का मान रख दीजिए जहां जहां है, x इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स a। तो ये मान, दोनों मान आपको इस पर रखने हैं। देखिए, इधर रखें 3 sin x है तो यहां sin a रख देंगे, तो sin x की जगह a आ जाएगा, a माइनस ऐसे यहाँ a क्यूब आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin 3x का मान कितना है, sin इनवर्स a। ठीक है, sin इनवर्स a। इस sin को इधर लेके जाएंगे पक्षांतरण करके, तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स a इक्वल टू, sin को इधर लेके जाएंगे तो sin इनवर्स 3a माइनस 4a क्यूब। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया 3 sin इनवर्स a, 3 sin इनवर्स a इक्वल टू sin इनवर्स 3a माइनस 4a क्यूब। तो हम बहुत
सिंपली तरीके से इनको डेराइव कर सकते हैं, बहुत इजीली और सिंपली तरीके से, ठीक है। तो 3 sin इनवर्स a इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 3a माइनस 4a, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं अपन। 3 cos इनवर्स a, तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 4aq माइनस 3a, 4aq माइनस 3a। अब ये कहां से है, इसका भी एक सिंपल सा है कि cos 3x इक्वल टू कितना होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है बच्चों। ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहां क्या करना है, मान लेना है, माना cos x इक्वल टू कितना a, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स a, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स a। अब आपको करना है क्या है कि सारे मान इसमें रख देने, तो cos 3x की जगह पर क्या आ जाएगा cos इनवर्स a, ठीक है। अब इसके बराबर देखें तो 4 cos, तो 4 cos x की जगह कितना a, तो aq माइनस 3a, ठीक है। अब इसके बाद इस cos को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो 3 cos इनवर्स a इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 4aq माइनस 3, ठीक है। इजीली आपने ये डिराइव कर दिया। तो 3 cos इनवर्स a इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4aq माइनस 3a। अब आपके पास लास्ट फॉर्मूला बचता है इसमें 3 tan इनवर्स a का फॉर्मूला। 3 tan इनवर्स a इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3a माइनस aq अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी देख लीजिए कि tan 3x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 11th क्लास में। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था tan 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता था 11th क्लास में tan 3x का या tan 3 थीटा का। तो आप यहाँ इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि x है या थीटा है या क्या है, ठीक है। सारे एंगल्स होते हैं, आप यहाँ x y z, ठीक है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, a b c, ठीक है। तो हम यहाँ सारे फॉर्मूलों में a लेके चल रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ मैंने x लिया हुआ। तो tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, माना बस tan x जो है ये आपके पास tan x है, इसको आपको a एज्यूम करना है, a मान लेना बस, tan x बराबर a। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा tan इनवर्स a, ठीक है। x का मान आ गया tan इनवर्स है, बस x का मान इसमें रख देना है। तो ये आ जाएगा देखिए tan 3 tan इनवर्स a बराबर 3a tan x से कितना आ जाएगा a, तो 3a माइनस aq अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, बस इस tan को इधर पक्षांतरित कर देना है। तो 3 tan इनवर्स a बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3a माइनस aq अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 3 tan इनवर्स a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3a माइनस aq अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आपने निकाल दिया बच्चों। अब तक 4 फॉर्मूले, पहले 2 sin इनवर्स से, 2 cos इनवर्स से, 3 sin इनवर्स से, 3 cos इनवर्स से और फिर 3 tan इनवर्स से। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, कैसे निकालना होता है। अगर आप भूल जाते हो तो 1 सेकंड में निकाल सकते हो, क्योंकि मैं तो आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि इसको ये मानूंगा, इसको ये मानूंगा। आपको करना है क्या है, आपको तो सिर्फ tan x की जगह a रखना है, बस फॉर्मूला आपके सामने होगा 3a माइनस aq अपॉन 1 माइनस 3a इसका बाहर क्या tan इनवर्स। अगर यहाँ tan है तो यहाँ tan इनवर्स लगाना, यहाँ cos है तो यहाँ cos इनवर्स, sin है तो sin इनवर्स, cos है तो cos इनवर्स, sin है तो sin इनवर्स। बहुत इजीली है, इनको अपने दिमाग में रखना, ठीक है बच्चों। एक फॉर्मूला और भी होता है, वो चलो जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है, तो आपने काफी देख लिया, जब क्वेश्चन आएगा उसका मैं आपको उसे तभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, पहला सवाल है वो है
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी आपको इनकी, अच्छा बच्चों एक जब मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो एक मुख्य शाखा होती है, क्या होती है? मुख्य शाखा। मुख्य शाखा, अब मुख्य शाखा क्या होती है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो मुख्य शाखा क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे साइन इनवर्स की बात की थी, कॉस इनवर्स की बात की थी, टेन इनवर्स की बात की थी, तो यहां क्या पढ़ाया था कि सबसे पहले आपको बताया था कि प्रांत क्या होता है, फिर आपको बताया था कि परिसर क्या होता है, फिर आपको कुछ नहीं बताया। तो इसके बाद एक नंबर आता है मुख्य शाखा। मुख्य शाखा, तो मुख्य शाखा क्या होती है? जैसे साइन इनवर्स का प्रांत हो गया आपके पास -1 से 1, ठीक है, और इसका परिसर हो जाता था -π/2 से π/2, मानी -90 से 90, ठीक है, -90 से 90 इसका क्या हो गया? परिसर। तो मुख्य शाखा क्या होती है? तो बच्चों मुख्य शाखा भी आपके पास यही होती है कि -π/2 से π/2, जो आपके पास परिसर होता है वही आपके पास मुख्य शाखा होती है, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर आपको इस मुख्य शाखा में निकालना है। तो आपको ये मुख्य शाखा क्या क्या है किसकी, आपको याद होनी चाहिए। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा होती है 0 से पाई, ठीक है, कॉस इनवर्स हो गया 0 से पाई, ठीक है, और इसके बाद tan इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या होगा आपके पास -π/2 से π/2, ठीक है। cot इनवर्स कितना हो जाएगा? cot इनवर्स 0 से पाई हो जाएगा। sec इनवर्स कितना हो जाएगा? sec इनवर्स हो जाएगा आपके पास 0 से पाई -π/2, ठीक है। इस तरीके से cosec इनवर्स कितना हो जाएगा? cosec इनवर्स हो जाएगा -π/2 से π/2 और -0, ठीक है। तो ये मुख्य शाखा है, आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, tan इनवर्स का -π/2 से π/2, पर यहाँ जो अंतराल है वो खुला अंतराल है, ठीक है। याद रखें साइन के साथ में बंद अंतराल होता है, यहाँ ये खुला अंतराल है। आगे देखिए कॉट इनवर्स का हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है। सेक इनवर्स का हो जाएगा 0 से पाई -90 डिग्री, मतलब इसमें से 90 डिग्री को हटा देना है। ये माइनस का मतलब ये है कि आपने इसमें से 90, चाहे आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, इसको, इसका मतलब ये है कि आपने इस 90 डिग्री को इस अंतराल में से हटा दिया है, ठीक है। ऐसे -π/2 से π/2 -0 का मतलब है कि आपने 0 को इस अंतराल में से हटा दिया है, ठीक है। तो आपको ये मुख्य शाखा याद रखनी पड़ेगी। याद रखें परिसर और मुख्य शाखा एक ही चीज होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। मैं ये लिखा रहने दूंगा, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़ता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। तो इनका तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको मानना पड़ेगा सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल मेथड से जाना चाहते हो डिटेल में, तो सिंपल सा है साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 मानना पड़ेगा आपको कि माना साइन इनवर्स 1 बराबर है थीटा, ठीक है, बराबर कितना है? थीटा। तो यहाँ इस साइन इनवर्स को इधर पक्षांतरण करके लेके जाओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इतना कोई दिक्कत? तो 1 बराबर साइन थीटा, तो आपको पता है कि एक साइन की टेबल में कहां होता है, तो आपको पता है भैया साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि π/2, और π/2 को बच्चों रेडियन में बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री इक्वल टू होता है π/2। कैसे होता है? यहाँ पाई की डिग्री होती है, पाई की वैल्यू होती है 180/2, ठीक है। तो 180 बटा 2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। पाई का मान जो है डिग्री में वो 180 होता है, ठीक है। तो साइन π/2 इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। तो बच्चों यहां से अगर दोनों तरफ हम तुलना करें, तुलना करने पर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, तुलना करने पर तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है। एक सिंपल सा आंसर आया, क्या है? 90। और एक चीज याद रखनी है, जब भी इनवर्स की बात होगी, साइन इनवर्स, तो हमेशा आंसर जो आएगा आपके पास वो एक कोण आएगा, एक एंगल आएगा, हमेशा कोई संख्यात्मक मान नहीं आएगा, हमेशा एक कोण आएगा, ठीक है, याद रखें। तो ये एक आपके पास डिटेल मेथड है। बाकी अप्रोच क्या है? अप्रोच ये कि सर सिंपल सा साइन की टेबल में, साइन की टेबल में किस कोण के ऊपर मान 1 होता है, कहां होता है बताओ? साइन 90, सिंपल, साइन 90 तो बराबर है 90। ये आंसर सिंपल सा, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना,
ये आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हो, तो साइन इनवर्स 1 इक्वल थीटा मानना पड़ेगा आपको कि थीटा के बराबर है, ठीक है। कुछ पहले बेस बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर आएंगे। तो cos इनवर्स -1/2। अब देखिए बच्चों, cos इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। पहला तरीका तो आपका यही है कि भाई माना, क्या है, माना cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, ठीक है। पहला तरीका देख लें पहले, cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो यहां से cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है साहब। अब ये बताओ cos माइनस का कहां होता है, यानी cos जो है वो ऋणात्मक कहां होता है, आपको ये याद होना चाहिए ASTC कि A मतलब इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। AS का मतलब है साइन और उसका व्युत्क्रम यानी कि कोसेक, इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ऐसे यहां AST, T का मतलब है tan और cot, इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसमें नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो tan और cot की बात हो गई, ठीक है। साइन एंड कोसेक की बात हो गई, ठीक है। ये ऊपर हो गया ASTC यानी कि cos एंड sec, इसका व्युत्क्रम sec। ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव। तो ये आप दिमाग में रखें अपने बच्चों, ये बेसिक सी चीज है, पर लास्ट तक यही काम करते हैं कि ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव, ठीक है। बाकी अदर्स आर नेगेटिव, ठीक है। तो cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो cos थीटा नेगेटिव कहां आता है, cos थीटा नेगेटिव कहां आता है, देखो cos इसमें पॉजिटिव है और एक सारे के सारे इसमें पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा जो नेगेटिव था वो हमें पता चल गया कि इसमें होता है और इसमें होता है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है साहब, नेगेटिव पता चल गया। अब एक बात बताओ, यहां जाने का जो तरीका है इसमें, यहां पर वो क्या है, यहां आप बोल सकते हो कि ये पाई है, ठीक है। ये क्या है, पाई। तो पाई माइनस कुछ होगा, यानी कि पाई माइनस थीटा आपको इस दूसरे चतुर्थांश में लेके आ जाएगा, और पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि द्वितीय में आ जाओगे आप, और पाई प्लस थीटा का मतलब है कि आप तृतीय में आ जाओगे। आओगे नहीं आओगे, पाई माइनस थीटा का मतलब आप द्वितीय में आ जाओगे, पाई प्लस थीटा का मतलब है क्या, तृतीय में आ जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है वो सुन लीजिए, हमेशा छोटा मान लेना है, छोटा। तो छोटा मान कौन सा होगा, ये वाला पाई माइनस थीटा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो आप द्वितीय वाला लोगे, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, पाई माइनस थीटा, ये मान जो है ये छोटा होगा। कैसे छोटा होगा वो देखो। अब मान होगा क्या, तो पाई माइनस, ठीक है। अब थीटा, अब सुन लेना थीटा क्या होगा, थीटा ये है आपके पास 1/2। तो आपको ये बताना है cos 1/2 कहां होता है, cos की टेबल में 1/2 मान किस कोण पर होता है, सिंपल सा 60 पर होता है। तो 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 180 में से पाई/3 यानी कि 60 गया तो 120 बचेगा, और 120 को बोलते हैं 2पाई/3। 2पाई/3 के मतलब ये पाई/3 60, 60 दूनी 120, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपके पास 2पाई/3। देखिए क्या आंसर आया, 2पाई/3। अब इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया, उसका एक रीजन ये भी है कि पाई प्लस थीटा अगर आप लिखते हो तो पाई प्लस पाई/3 यानी 180 में अगर 60 जोड़ते हो तो 240 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। तो ये 4पाई/3 आ जाएगा, ठीक है, 240 डिग्री। और 240 डिग्री का मतलब है कि cos का जो मुख्य शाखा है ना वो 0 से 180 होती है, 240 इसके कहां गया बच्चों, बाहर गया, और 120 कहां आएगा, इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये कैसे किया।
मैं वापस देख लीजिए एक बार कि मैंने क्या किया, माना cos इनवर्स -1/2 इक्वल थीटा। ये काम की चीज है बच्चों, 12th क्लास में बहुत यूज होगी। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या, आपको ये पता लगाना है कि cos ऋणात्मक कहां होता है। तो आपने ये पता लगा लिया भाई कि cos यहां ऋणात्मक होता है, cos इसमें ऋणात्मक होता है, यानी द्वितीय और तृतीय में। ठीक है, तो ये होता है पाई। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ 90 भी तो होता है, 90 से माइनस हो सकता है। तो 90 को मैंने बता दिया था यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 90 से आपका कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो आपको चेंज नहीं करना है। और 180 से कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस पाई का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो हमेशा आपको पाई या फिर 2 पाई या फिर 2 पाई का यूज ही करना है। ठीक है, तो आप या तो इसमें हो या फिर इसमें हो। तो इसमें अगर आपको जाना है तो आंसर होगा पाई माइनस थीटा, इसमें अगर जाना है तो आंसर होगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, यहां से अगर पीछे की तरफ जंप लगाओगे तो ये पाई माइनस थीटा, यानी कि आप द्वितीय में आ जाओगे। अगर आगे की तरफ लगाओगे तो ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान चाहिए बस आपको, तो थीटा का मान वो है जो आपके पास ये 1/2 लिखा हुआ है। इस माइनस को मत याद रखना, माइनस का काम इतना ही था कि हम ये मालूम कर सकें कि cos कहां कहां ऋणात्मक है बस। ठीक है, तो cos के टेबल में 1/2 मान कहां होता है, 60 पर। तो बस आपको ये चाहिए कि पाई प्लस 60 पाई/3 और पाई माइनस पाई/3। तो आप यहां से आएगा 120 यानी 2 पाई/3, और यहां से आ जाएगा आपके पास 240 यानी कि 4 पाई/3। ठीक है, सिंपल सा 4 पाई/3 यानी कि 240 डिग्री। कैसे आता है, बहुत सिंपल है, 4 × 60, 60 × 240, सिंपल सा। अब इसको अगर वापस करना है आपको, तो जैसे आपको निकालना डिग्री से रेडियन, जैसे 90 डिग्री है। अब आप बोलो सर इसको रेडियन में आपने कैसे लिखा, तो उसका सिंपल से आपको पाई/180 का गुणा करना। इसका गुणा करोगे तो 90 से 2 कटेगा और ये पाई/2 आ जाएगा। ऐसे अगर 240 उसको आपको रेडियन में निकालना है तो पाई/180 से गुणा कर दीजिए। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया और 6 चौक। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 पाई/3। तो ये आप बेसिक चीजें हैं, इन्हें सीखें कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं। तो हमेशा डिग्री से रेडियन निकालना है आपको, तो पाई/180 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर आपको रेडियन से डिग्री निकालनी है, पाई/2 से आपको अगर निकालनी डिग्री, तो 180/पाई का गुणा करना पड़ेगा। तो पाई से पाई काट दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो पाई/2 को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये काम करना है। तो आपके पास यहाँ 2 आंसर आए, एक आया आपके पास 2 पाई/3 और एक आया 4 पाई/3। तो आपको ये हो गया 240 डिग्री। अब आपको मुख्य शाखा में मान पूछा जा रहा है, ये 120 डिग्री है, तो मुख्य शाखा में बच्चों 240 तो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरीके से अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बेटर। अगर ये तरीका नहीं समझ में आता है तो दूसरा देखिए। फिर आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। कि भैया एक प्रॉपर्टी लिखा गई, ठीक है, cos के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसे हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। प्रॉपर्टी याद कीजिए, cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी कि माइनस बाहर पाई आ जाता है। तो सिंपल इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, तो पाई माइनस, अब ये 1/2 कहां होता है ये बताओ, 60 पे। तो पाई माइनस पाई/3। देखो वही चीज निकल के आई जो मैंने अभी निकाली थी, पाई माइनस पाई/3, चीज वही निकल के आई। तो पाई माइनस पाई/3 से क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 2 पाई/3। और 120 डिग्री जो है वो इस अंतराल से बिलोंग करता है। ठीक है, इस अंतराल से क्या करता है, बिलोंग करता है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा सिंपल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नंबर 3 है आपके पास sec इनवर्स -√2। देखिए इसको समझिए। अब आपको दोनों तरीके से फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी वाला बता देता हूं। प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा है कि sec के अंदर अगर माइनस आ जाए तो आपको पता है इसे पाई माइनस sec इनवर्स x लिखते हैं बस। तो इसको आप लिख लीजिए पाई माइनस sec इनवर्स √2, और यहां से पाई माइनस sec इनवर्स √2 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि √2 कैसे याद रखेंगे, तो cos को याद रखो। cos में
1 बटा, ये उल्टा होता है, तो 1/√2 कहाँ होता है? 45 पर। तो sec में भी कहाँ होगा? 45 पर। तो 45 को हम कितना बोलते हैं? π/4। 45 डिग्री को चेंज कर लो π/180, 45 चौका 180, तो π/4, ठीक है। तो यहाँ पाई माइनस π/4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3π/4, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो कि भाई sec इनवर्स √2 जो है वो किस कोण पर होगा? 3π/4 पर होगा, 3π/4 पर होगा, ठीक है। अब इसका भी तरीका ये था कि भाई पहले सबसे पहले मान ले, एक दूसरा तरीका जो बताया था वो ऐसा देख लेते हैं। माना कि sec इनवर्स -√2 को आप थीटा मान लो, ठीक है। ये थीटा मानते ही क्या हो जाएगा? sec इनवर्स को इधर ले जाओ, तो -√2 बराबर कितना? sec थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये देखो, ये नेगेटिव मान जो आ रहा है, ये जो नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव, तो आपको ये पहचानना है कि sec नेगेटिव कहाँ होता है? तो sec नेगेटिव वही होता है जब cos नेगेटिव होता है, और cos कहाँ नेगेटिव था अभी? दूसरे में और तीसरे में। इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के लिए आंसर क्या? तो ये पाई होता है, तो वही आंसर पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा वो है, इस माइनस को छिपा के जो लिखा है ना वो थीटा है आपके पास। तो कहाँ होता है sec में √2? 45 डिग्री पर। क्या होता है? 45 डिग्री पर। तो यहाँ कितना? पाई माइनस π/4, यहाँ कितना? पाई प्लस π/4। अब कौन सा आंसर होगा मुख्य शाखा में? तो भैया मुख्य शाखा में तो ये होगा ना कि ये कितना हो गया? अच्छा, मुख्य शाखा में 180 प्लस 45, 225 डिग्री। तो क्या 225 इसमें आता है क्या? 0 से 180 में नहीं आता, तो ये आंसर आपका नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर होगा? सिर्फ ये आंसर होगा, 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री, यानी कि 3π/4, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर 3π/4। समझ गए? बहुत इजी है, इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। cot इनवर्स 1/√3, अंदर क्या है? माइनस है। तो सिंपल मैं आपको ऐसे प्रॉपर्टी से बता रहा हूं, प्रॉपर्टी से। अब cot इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अब cot इनवर्स भी वो आपको यही बोलता है कि भैया माइनस अगर अंदर आ गया ना, तो ये पाई माइनस cos इनवर्स x चाहिए आपको, पाई माइनस cot इनवर्स x चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आपको करना पड़ेगा, तो पाई माइनस cot इनवर्स, माइनस बाहर निकाल दे, 1/√3 cot इनवर्स। अब ये बता दो सिंपल सा कि 1/√3 cot में कहां होता है? बस आपको यही चीज बताने का। तो ये होता है 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। तो पाई माइनस π/3, तो यहां से आंसर निकाल लो, तो ये 2π/3 यानी कि 120 डिग्री। नेगेटिव कहां आ जाएगा? 120 डिग्री पर, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू।